हेलो, जय श्री राम, जय हनुमान। वेलकम है आप सभी का अवधपुरी डेली ब्लॉग में। तो आप लोगों को जो मुझे जानकारी प्राप्त है उसके अनुसार मैं बताऊंगी पूजा का मुहूर्त, भोग और किस दिन हनुमान जयंती मनाई जाएगी। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम हनुमान जी की कथा, जन्म कथा आप लोगों को सुनाती हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं हनुमान जयंती की कथा की, लेकिन उससे पहले हमें श्री रामचंद्र जी की स्तुति करनी होगी, क्योंकि बिना भगवान श्री राम के पूजा के हनुमान जी खुश नहीं होते हैं। इससे पहले पूजा करते समय हमें माता गौरी और श्री गणेश की पूजा करनी होगी। उसके बाद भगवान श्री राम की पूजा करनी होगी, स्तुति करनी होगी। उसके बाद हम हनुमान जी की पूजा करेंगे। तो चलिए हम उनके कथा की शुरुआत करते हैं। राम स्तुति आप लोग सुनना चाहते हैं तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, आप लोग राम स्तुति सुन सकते हैं श्री राम जी की। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम हनुमान जी की कथा की। हनुमान जी के जन्म की कथा इस प्रकार है। महावीर हनुमान को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है और वे प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। हनुमान जी ने वानर जाति में जन्म लिया और उनकी माता का नाम अंजना और उनके पिता वानर राज केसरी हैं। इसी कारण इन्हें अंजनाय और केसरी नंदन आदि नामों से भी पुकारा जाता है। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी के जन्म के पीछे पवन देव का भी हाथ है, इसीलिए इनको पवन पुत्र भी कहा जाता है। एक बार अयोध्या में श्री राजा दशरथ अपनी पत्नियों के पुत्र के प्राप्ति के लिए हवन करवा रहे थे। यह हवन की समाप्ति के बाद गुरु ने प्रसाद की खीर तीनों रानियों में थोड़ा थोड़ा बांट देने के लिए कहा। खीर का एक भाग एक कौवा अपने साथ एक जगह ले गया जहां अंजनी माता तपस्या कर रही थी। यह सब भगवान शिव और वायुदेव की इच्छा के अनुसार हो रहा था। तपस्या करती अंजना के हाथ में जब खीर आई तो उन्होंने उसे शिव जी का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। इसी प्रसाद की वजह से हनुमान जी का जन्म हुआ। तभी से इनके नाम पवन पुत्र हनुमान भी पड़ गया। अब पवन पुत्र हनुमान का नाम हनुमान कैसे पड़ा, इसकी कथा मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। तो शुरुआत करते हैं। सूर्य के वर में सुवर्ण के बने हुए सुमेरु के केसरी का राज था। उनकी अति सुंदर अंजना नामक पत्नी थी। एक बार अंजना ने सुस्नान करके सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कर लिए। उस समय पवन देव ने उसके कररंध्र में प्रवेश कर आते समय आश्वासन दिया कि तेरे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। वेद वेदांकों का मर्मज्ञ विश्व यज्ञ महाबली पुत्र होगा। और ऐसा ही हुआ। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महानिशा में अंजना के उदर में हनुमान जी उत्पन्न हुए। 2 प्रहर बाद हनुमान जी को सूर्योदय होते ही बहुत तेज से भूख लगी। माता फल लेने के लिए जैसे ही बाहर निकली, तुरंत हनुमान जी की नज़र सूर्य देव पर पड़ी। उन्होंने सोचा कि माता जो फल लाने के लिए गई हैं, लगता है वो यही फल है। उन्होंने तुरंत आकाश में छलांग लगाई और सूर्य देव को निगल गए। चारों ओर अंधकार ही अंधकार छा गया। तब जब देवताओं ने देखा कि चारों तरफ अंधकार ही छा गया, तब देवताओं ने आके इनकी स्तुति आरंभ की, जो इस प्रकार है। बाली समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवनी आनी करी विनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो इस प्रकार देवताओं ने इनकी स्तुति की, तब जाके इन्होंने सूर्य देव को उगल दिया। तभी से इनका नाम संकट मोचन भी पड़ गया। आप सुनाते हैं इनके नाम हनुमान जी कैसे पड़ा। इन्होंने सूर्य देव को निगला था। उसी दिन अमावस्या होने से सूर्य को ग्रसने के लिए राहु आया था, किंतु हनुमान जी को दूसरा राहु मानकर वह भाग गया, क्योंकि हनुमान जी ने सूर्यदेव को निगल लिया था। तब इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया था, जिससे
उनकी ढूंढी टेढ़ी हो गई जिससे हनुमान जी कहलाए। तो इनकी कथा समाप्त होती है। अभी बोलो सिया बलराम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं कि व्रत किस दिन हनुमान जयंती मनाई जाएगी। हनुमान जयंती 12 अप्रैल दिन शनिवार 2025 को मनाई जाएगी। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 3:21 पे 12 अप्रैल को और समाप्त होगी 5:51 पे सुबह 13 अप्रैल को। हनुमान जयंती पूजा का शुभ मुहूर्त है 12 अप्रैल सुबह 7:35 से 9:11 तक रहेगी ये। आप शाम की पूजा का मुहूर्त जानते हैं। शाम की पूजा का मुहूर्त 12 अप्रैल शाम को 6:45 से 8:08 तक रहेगा 12 अप्रैल को। जानते हैं कि चंद्रोदय कब होगा 12 अप्रैल को हनुमान जयंती के दिन। तो हनुमान जयंती के दिन चंद्रोदय होगा 6:18 पे। और अब बात करते हैं राहु काल की राहु काल कब लगेगा। तो 12 अप्रैल को राहु काल रहेगा 9:10 पे सुबह से और 10:46 तक राहु काल रहेगा। सबसे अच्छा यही है कि आप राहु काल में पूजा करने से बचिए। बात करते हैं भगवान के अमृत काल रहेगा 11:23 सुबह और 1 को लड्डू का भोग समाप्त चने का भोग भी लगा सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी रख के अवश्य भोग लगाएं जो भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है। तो अब बात करते हैं उसके बाद कि किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए कि हम इनको क्या अर्पण करें। तो अगर आपकी कोई मनोकामना की पूर्ति के लिए आप करना चाहते हैं तो आप 121 पत्ते लीजिए पीपल के, जिसके हर पत्ते पे आप भगवान राम का नाम लिखिए और जितनी बार आप भगवान राम का नाम लिखेंगे उतनी बार अपनी मनोकामना को बोलिए, जिससे भगवान को माला बना के पहना दीजिए। क्योंकि श्री हनुमान जी को राम नाम की माला बहुत पसंद है। तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।